इंग्लैंड के दरमियान फर्स्ट एशियन टेस्ट मैच पर्थ क्रिकेट स्टेडियम में डे 1 में 19 विकेटें गिर गई। मिचेल स्टार्क की तबाहकुन बॉलिंग इंग्लिश टीम टोटली ढेर होकर रह गई। जॉय रूट, बेन स्टोक्स, जेमी स्मिथ और ओली पोप अपनी टीम को ना बचा सके। इंग्लिश का ओपनिंग स्टैंड एक बार फिर नाकाम नजर आया। ऑस्ट्रेलिया इंग्लिश टीम की फर्स्ट इनिंग के ताक़ुब में बिल्कुल मायूस कुन कारकर्दगी का मुजाहरा विकेट रेत की दीवार साबित हुई। जॉफर आर्चर के बाद बेन स्टोक्स की तबाहकुन बॉलिंग ऑस्ट्रेलियन बैटर हुए परेशान। ऑस्ट्रेलिया से लाबुशान, उस्मान ख्वाजा, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, कैमरन ग्रीन अपनी टीम को ना बचा सके। ऑस्ट्रेलिया अपनी फर्स्ट इनिंग में मुश्किलात का शिकार। पर्थ क्रिकेट स्टेडियम में ह्यूज तादाद मौजूद क्राउड की। इंग्लिश टीम की बैटिंग 172 रन पे ढेर। मेरा नाम नासिर अली है, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जाने वाले हैं उनको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम आपको बताने चाह रहे हैं जिसका इंतजार था 21 नवंबर, जो कि एशिया सीरीज का स्टार्ट है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान। और इस दफ़ा एशिया सीरीज ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड्स में होनी है और ऑस्ट्रेलिया के डिफरेंट ग्राउंड यूज़ होंगे और बड़ा ही दिलचस्प इन दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला होता है। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ तो ऑस्ट्रेलिया काफ़ी भारी लीड में मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया काफ़ी भारी बढ़तरी के साथ सरफरिस्त है एशिया सीरीज जीतने में, और इंग्लैंड उतनी सीरीज तो नहीं जीत पाया। लेकिन दोनों ही टीमें 2025 और 26 में न्यू है और न्यू यंगेस्ट मौजूद है इस टेस्ट मैच में। सबसे पहला टेस्ट मैच की हम बात करें तो पर्थ क्रिकेट स्टेडियम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला जाना था। और इसके हवाले से मुख्तलिफ बात करें तो इस लास्ट 5 टेस्ट मैच की बात करूं तो टोटल इन दोनों के दरमियान 5 मैचेस हुए हैं और दोनों ही 2-2 मैच जीती है और एक ड्रॉ हुई है। तो अभी टीम की क़यादत ऑस्ट्रेलियन की बात करें तो स्टीव स्मिथ इस टाइम क़यादत कर रहे हैं, क्योंकि पैट कमिंस अनफिट है, जिसकी वजह से वो फर्स्ट टेस्ट में नहीं मौजूद और इंग्लिश टीम की नुमाइंदगी करने के लिए बेन स्टोक्स मौजूद है। तो दोनों टीमों के दरमियान टॉस का आगाज हुआ और बेन स्टोक्स इंग्लिश कैप्टन ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया और ऑस्ट्रेलियन फील्ड करेगी। क्रिकेट स्टेडियम पर इसकी विकेट की बात करें तो विकेट काफी खतरनाक विकेट है और बाउंस विकेट है। कब कहां पे बॉल बाउंस हो, खिलाड़ी हर टाइम रेडी रहता है। और इसके लिए जो मौजूदा टीम के खिलाड़ी हैं, इंग्लिश टीम हो या ऑस्ट्रेलिया, इनके न्यू प्लेयर हैं। ऑस्ट्रेलिया तो खैर उनका होम ग्राउंड है, इंग्लिश को बड़ा ही एहतियात के साथ कह लें कि बैटिंग करना होगी। और यहाँ पे टफ टाइम देने के लिए तैयार है मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग साइड से। और अगर मैं इंग्लिश साइड से बात करूं बॉलिंग में तो वहां पे फेवर करार जॉफर आर्चर दे रहे हैं। तो दोनों टीमों की हम बात करें 11 प्लेयर्स की कि कौन से 11 प्लेयर इस फर्स्ट टेस्ट में शामिल है पर्थ क्रिकेट स्टेडियम में। सबसे पहले हम इंग्लिश टीम के 11 प्लेयर की बात करेंगे। ओपनिंग स्टैंड में जैक कॉर्ली इनके पास मौजूद है, साथ में बेन डकट। इन दोनों की ओपनिंग आजमाएंगे, देखते हैं कि कौन से देखते हैं कि इनकी ओपनिंग स्टैंड कितनी मौसर जोड़ी साबित होती है। उसके बाद इनके पास ओली पोप मौजूद है जो कि टेस्ट क्रिकेटर है, बड़े अच्छे क्रिकेट है, अच्छा रन करने वाले प्लेयर मौजूद हैं। साथ में ज्वाइन कर रहे हैं जॉय रूट जो कि 13,000 प्लस स्कोर बना चुके हैं और कंटिन्यू अपनी टीम के साथ ज्वाइन में है। उसके साथ इनके पास हैरी ब्रोक मौजूद है जो कि इंग्लिश T20 और ODI के कैप्टन है और ये काफी तेज खेलते हैं। एशिया सीरीज में भी ये टीम को ज्वाइन किया हुआ है। अगर बात करूं इनके कैप्टन की तो बेन स्टोक्स इनके पास मौजूद है, ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बैटर ये मौजूद है और बॉलिंग के भी ये जोर दिखाते हैं। देखते हैं कि अपनी कैप्टनी की मौजूदगी में ये अपनी टीम की क्या परफॉर्मेंस बेहतर करते हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया के हाथों रुसवा होते हैं। तो ये देखना होगा कि इनकी ट्रेनिंग भी कितनी कितनी अच्छी रही ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स में आके। लास्ट ये सीरीज भी हारे न्यूजीलैंड से, अब इनकी बारी ऑस्ट्रेलिया में है। तो उसके बाद जेमी स्मिथ इनके पास मौजूद है जो कि विकेट कीपर है
इंग्लिश टीम के, और ये भी बड़े अच्छे बैटर हैं, बड़े अच्छे और समझदारी के साथ खेलते हैं। बॉलिंग की बात करें तो गोज रिकीसन इनके पास मौजूद है, नए बॉलर हैं। देखते हैं कि पर्थ क्रिकेट स्टेडियम में इनकी बॉलिंग कैसी रहती है। साथ में ज्वाइन कर रहे हैं ब्रैडन क्रेस, अच्छे बॉलर हैं और बैटिंग भी ये करते हैं। उसके बाद मेन बॉलर जो है जॉफर आर्चर इनके पास मौजूद है, और इसकी परफॉर्मेंस इस पर्थ क्रिकेट स्टेडियम में देखने वाली होगी। उसके बाद मार्क वुड इनके पास मौजूद है, बड़ा ही तगड़ा बॉलर है ये भी, इसकी भी स्पीड काफी शानदार है। और दूसरी जानब अगर ऑस्ट्रेलिया के 11 प्लेयर की बात करूं तो इस दफा ओपनिंग स्टैंड चेंज है, और यहाँ पे जैक वेदरलैंड और इनके साथ लाबुशान को कंटिन्यू करवाया गया, और ये दोनों ओपनिंग फेस करेंगे कि ये दोनों ओपनिंग स्टैंड कैसी जोड़ी साबित होती है। तो साथ में इनके पास जो कैप्टन है ऑस्ट्रेलियन स्टीव स्मिथ मौजूद है, और ये अपने क्या 500 लगा के रिकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड बराबर कर पाएंगे, और इसके पास बड़ी जिम्मेदारी अभी मौजूद है। फर्स्ट टेस्ट में कैप्टनी, देखते हैं कि ये कैप्टनी किस हद तक बेहतर करते हैं। साथ में उस्मान ख्वाजा इन्होंने 4 नंबर पे लेकर आए हैं। इस दफा टीम की कोई लाइनअप चेंज की गई है, और ये स्ट्रेटेजी देखनी होगी कि क्या उस्मान ख्वाजा 4 नंबर पे बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर पाएगा। उसके बाद अगर बात करूं ट्रेविस हेड इनके पास मौजूद है, बड़े ही अच्छे बैटर हैं, तेज खेलते हैं, लेकिन टेस्ट में ये कंटिन्यू है। अभी लास्ट जो सीरीज हुई है वहां पे ये कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। देखते हैं कि एशिया सीरीज में ये क्या परफॉर्मेंस देते हैं। उसके बाद कैमरन ग्रीन इनके पास मौजूद है, ऑलराउंडर है, मीडियम पेसर, बॉलिंग भी करते हैं और साथ में बैटिंग के जोर भी दिखाते हैं। ये भी काफी देर से अनफिट थे, और एशिया सीरीज में इनको कंटिन्यू करवाया गया है, और इसकी फॉर्म भी बड़ी अच्छी है। देखते हैं कि ये एशिया सीरीज में पहले टेस्ट में क्या परफॉर्मेंस देते हैं। पे विकेट कीपर की बात करूं तो एलेक्स कैरी ज्वाइन किया टीम को। साथ में बॉलिंग की मैं बात करूं तो मिचेल स्टार्क जो कि मेन फास्ट बॉलर है ऑस्ट्रेलिया के, वो मौजूद है ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ। नथन लाइन जो कि स्पिन बॉलिंग करते हैं और अपनी बॉलिंग का खूब अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, और अपनी कहने के लेग स्पिनिंग बॉलिंग में मुखालिफ टीम को काफी परेशान भी करते हैं, और बड़ी अच्छी इनका विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है वो 500 प्लस विकेट ये ले चुके हैं, और अभी स्टिल कंटिन्यू अपनी टीम के साथ ज्वाइन में है। उसके बाद इनके पास स्कॉट बोलैंड मौजूद है जो कि अच्छे बॉलर हैं, और ये भी इनको काफ़ी कम चांस दिया गया, लेकिन ये ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ ज्वाइन है, और देखते हैं कि इस फर्स्ट एशिया सीरीज में ये क्या परफॉर्मेंस देते हैं। पैट कॉमन, हेजवुड और शान एबर्ट के अनफिट होने की वजह से न्यू डेब्यू करवाया गया है एक बॉलर को, फास्ट बॉलर को। ऑस्ट्रेलियन यंगेस्ट है और अच्छा बॉलर है। इसका जो अगर काउंटी रिकॉर्ड देखें तो बड़ा ही बेहतर है। ब्रैडन डगट इनके पास मौजूद है जो इस दफा क्या लेके ओपनिंग डेब्यू करेगा इस फर्स्ट एशिया सीरीज में। देखते हैं कि इस नौजवान की क्या परफॉर्मेंस है। तो इंग्लिश टीम ने अपनी इनिंग का आगाज किया, और आगाज ही कुछ अच्छा ना रहा। ज़ैक कर्ली और बेन डकट के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन ज़ैक कर्ली आते ही मिचेल स्टार्क का शिकार हुए और 0 पे पहला खिलाड़ी पवेलियन गया, और यू इंग्लिश को अर्ली झटका लगा और पूरी टीम ही प्रेशराइज में नजर आई। उसके बाद बेन डकट और साथ में ओली पॉप की बात करूं तो इन दोनों के दरमियान 33 रन की पार्टनरशिप रही, और इन्होंने अपनी टीम को अच्छे अंदाज से आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे बेन डकट 21 रन बनाकर साथ छोड़ा, और ये भी सेकंड शिकार मिचेल स्टार्क का हुए। मिचेल स्टार्क अर्ली विकेट ब्रेक थ्रू हासिल करने में कामयाब रहा, और इंग्लिश टीम के 2 खिलाड़ी 33 रन पे पवेलियन लौटे। उसके बाद ओली पॉप, जाय रूट की बात करूं तो इन दोनों के दरमियान भी कोई पार्टनरशिप नहीं हुई। जाय रूट आते ही मिचेल स्टार्क की बॉल को जज न कर सके और स्लिप पे कैच देके पवेलियन लौट के
यहाँ पे मैं बात करूं 39 पे 3 खिलाड़ी मिचेल स्टार्क ने अर्ली पवेलियन भेज दिए, जिसकी वजह से इंग्लिश टीम पूरी ही कंफ्यूज और रेत की दीवार साबित हुई जस्ट इनके हैरी ब्रोक ने आके साथ दिया ओली पोप का, और इन दोनों के दरमियान 50 प्लस की पार्टनरशिप लगी और बड़ी ही शानदार अंदाज से इन्होंने इनिंग को आगे बढ़ाया और अपनी पार्टनरशिप को लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाना चाहा, लेकिन ऑस्ट्रेलियन बॉलर ने इनको 55 रन पे ही रोके रखा और यहाँ पे ब्रेक थ्रू एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया को दिलाने में कामयाब हुए कैमरन ग्रीन। उन्होंने ओली पोप को 46 रन पे पवेलियन भेजा। U94 पे 4 खिलाड़ी इंग्लिश टीम के पवेलियन गए और कैमरन ग्रीन ने इस इनिंग में पहली विकेट हासिल की और इसने मिचेल स्टार्क का खूब साथ दिया। यहाँ पे हैरी ब्रोक और बेन स्टोक्स के दरमियान पार्टनरशिप की बात करूं तो इन दोनों के दरमियान भी कुछ खास पार्टनरशिप ना हुई, जो कि बेन स्टोक्स कैप्टन है इंग्लिश टीम के, वो अपनी इनिंग में 6 रन ही बना सके और ये मिचेल स्टार्क का शिकार हुए। और जैसा कि बेन स्टोक्स हमेशा मिचेल स्टार्क के हाथों काफी फंसे और नजर आए और दबे हुए नजर आए, क्योंकि मिचेल स्टार्क के जो यॉर्कर और बाउंस बॉल है वो बेन स्टोक्स खेलने से कतराते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी विकेट गवा बैठते हैं। यूं 150 पे 5 खिलाड़ी इंग्लिश टीम के पवेलियन गए। हैरी ब्रोक ने शानदार अपनी इनिंग का आगाज किया और उन्होंने अपनी इनिंग में शानदार 50 स्कोर किया। अगर मैं बात करूं जिमी स्मिथ की, तो हैरी ब्रोक और जिमी स्मिथ के दरमियान 45 रन की शानदार पार्टनरशिप लगी। मुझे यहाँ पे एक बार लगा कि ये दोनों स्कोर बोर्ड को ह्यूज स्कोर बोर्ड पे लेके जाएंगे। रन रेट देखा जाए तो वो भी काफी स्लो था, क्योंकि विकेटें बैक टू बैक गिरी थी। मिचेल स्टार्क की ये बॉल को जज नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से इनको अर्ली पवेलियन जाना पड़ रहा था। तो जिमी स्मिथ और हैरी ब्रोक की 45 रन की पार्टनरशिप लगी और यहाँ पे एक बार फिर ब्रेक किया हैरी ब्रोक को और 52 रन उन्होंने 50 स्कोर किया और U6 खिलाड़ी 160 पे पवेलियन गए। अगर बात करूं तो ये डेब्यू खेलने वाले बॉलर ब्रैडन डकट की बॉल पे पवेलियन लौटे। यूं उन्हें इस इनिंग में फर्स्ट विकेट मिल गई और उन्होंने बड़ा ही मेजर और इम्पोर्टेंट विकेट ली, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन मजीद सक्सेसफुल दिखाई दी और इंग्लिश को 200 प्लस से रोके रखा, उन्हें उस 200 प्लस तक नहीं जाने दिया। अगर इनके दीगर प्लेयर की बात करूं तो इनके जिमी स्मिथ के साथ बॉलरों की एंट्री शुरू हो गई थी। गोद एथेंसन के दरमियान पार्टनरशिप हुई तो उन्होंने जस्ट 1 रन बनाया। 161 पे 7 खिलाड़ी पवेलियन गए और ये मिचेल स्टार्क का शिकार हुए। उसके बाद ब्रैडन क्रेस की मैं बात करूं तो वो जिमी स्मिथ के साथ क्रीज पे मौजूद थे और ब्रैडन क्रेस जस्ट 6 रन बनाए और ये ब्रैडन डकट की बात पे पवेलियन लौटे और जिन्होंने इनिंग में 2 खिलाड़ियों को आउट किया। U168 पे इंग्लिश टीम के 8 खिलाड़ी पवेलियन गए और जिमी स्मिथ की बात करूं तो अकेले ही वो मुकाबला करते रहे। उनके पास चारा कोई नहीं था, क्योंकि उनके साथ जाफर आर्चर आ गए तो उनके पास हिट करने का चारा नहीं था। उसके अलावा कोई होता है ना कि विकेट को रोक रखें या फिर सिंगल डबल खा लें, क्योंकि उनके पास लास्ट 2 बॉलर थे तो उन्होंने मुनासिब समझा कि मैं खुद ही हिट करूं। अगर कुछ रन मजीद हमारे बोर्ड में शामिल हो गए तो बेहतर, वरना फिर हम 200 प्लस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जिमी स्मिथ 33 रन बनाकर अपनी इनिंग को ब्रेक किया और ये मिचेल स्टार्क का शिकार हुए। बाउंस बॉल करी और ये कहने के ग्राउंड की बाउंड्री के पास से कैच आउट हो गए और पवेलियन लौट के 172 पे 9 खिलाड़ी आउट हुए। उसके बाद मार्क वुड आए, 0 रन बनाया और ये भी आते ही पवेलियन लौटे और ये भी कैच आउट हुए मिचेल स्टार्क की बॉल पे। U172 पे इंग्लिश की सारी टीम कहने के पवेलियन लौट गई। टॉप विकेट टेकर की मैं बात करूं तो मिचेल स्टार्क रहे, जिन्होंने 7 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज के अपनी इनिंग को यादगार बनाया। और यहाँ पे मिचेल स्टार्क की मैं बात करूं तो 23 एशियन सीरीज के मैचेस खेले और
100 प्लस उन्होंने विकेट हासिल की और बड़ा ही शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है इनका। उसके बाद ब्रैडन डकट की बात करूं तो उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया और 1 कैमन ग्रीन ने आउट किया। तो इंग्लिश टीम जस्ट 32.5 ओवर ही खेल सकी। इनिंग में एक्स्ट्रा की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया ने 7 रन ही एक्स्ट्रा दिए। टॉप पार्टनरशिप की बात करूं इंग्लिश साइड से तो बन डकट, ओली पोप 33, उसके बाद ओली पोप और हैरी ब्रोक 55 रन, उसके बाद जेमी स्मिथ और हैरी ब्रोक 45 रन बनाकर नुमाया रहे और यूं इंग्लिश जस्ट 172 रन का ही कह लें टारगेट दिया फर्स्ट इनिंग में। देखना होगा कि ऑस्ट्रेलियन ये टाइटल अर्ली हासिल कर लेता है या फिर खुद भी सेम इंग्लिश की तरह मुश्किलात का शिकार होता है। अगर मैं इंग्लिश की बॉलिंग की बात करूं तो उनके पास भी जॉफर आर्चर, लुक वुड, ब्रैडन क्रेज और आई थिंक सन मौजूद है बॉलिंग में, तो ये टफ टाइम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया ने 172 रन पे आउट कर दिया तो खुद 500 मार लेंगे। विकेट बहुत टफ है, विकेट की बात है। अगर ऑस्ट्रेलियन बैटर विकेट को समझ गए तो होप कि वो बड़ा स्कोर कर जाए, अदरवाइज विकेट पे खेलना बहुत मुश्किल है फास्ट बॉलर को। और उनको खास तौर पे बॉस पे ध्यान रखना होगा क्योंकि बॉस अर्ली और किसी टाइम भी आता है तो फिर वो लाजमी हिट करता है, तो इससे एहतियात करनी होगी। ना सिर्फ खुद को बचाना है बल्कि अपनी विकेट को भी बचाना है कि ये ना हो कि बॉस बॉल करे और अपनी विकेट गवा के पवेलियन लौट जाए। तो ऑस्ट्रेलियन ने अपनी फर्स्ट इनिंग का आगाज किया, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन साइड का आगाज हुआ और 172 के ताकत में इन्होंने इनिंग का आगाज किया और इनका भी आगाज अच्छा नहीं रहा। सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन इंग्लिश ओपनिंग की तरह रही। अगर बात करूं लाबुशान और जैक वेदरलैंड की बात करूं तो इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और न्यू बैटर और डेब्यू करने वाले एक बार फिर 0 रन बनाकर ये भी पवेलियन लौटे। जॉफर आर्चर का शिकार हुए, यूं 0 पे पहला खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का भी पवेलियन गया। उसके बाद लाबुशान और स्टीव स्मिथ आए और इन दोनों ने आके बहुत ही लूज स्टार्ट लिया। अगर कह लें कि 4 ओवर में इन्होंने 0 रन बनाया और दोनों ने इतनी ज्यादा बॉल डॉट की लेकिन फिर भी अपनी टीम को ज्यादा सरवाइव नहीं करवा पाए। अगर इन दोनों की मैं बात करूं तो 28 रन इन्होंने बनाया हाली और इतने ज्यादा ओवर खेले, 10 से भी ज्यादा ओवर इन्होंने खेले और जस्ट 28 रन ही बनाया। यहाँ पे लाबुशान डिसमिसल हुए, बैट से एज लगा और विकेट आउट हो गए। जॉफर आर्चर का ये शिकार हुए 28 पे, कह लें कि ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ी आउट हुए और ये भी सेकंड शिकार जॉफर आर्चर का हुए। उसके बाद स्टीव स्मिथ, उस्मान ख्वाजा के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों में भी कुछ ज्यादा पार्टनरशिप ना रही। 30 पे तीसरा खिलाड़ी पवेलियन गया और ब्रैडन क्रेज का स्टीव स्मिथ शिकार हुए जिन्होंने 17 रन बनाए और कह लें कि ये भी अपनी टीम को ना बचा सके और मुसलसल मुश्किलात और दबाव का शिकार मुझे सेम कंडीशन के साथ ऑस्ट्रेलियन टीम भी नजर आई और वो भी ब्रैडन क्रेज हो, आर्चर हो, लुक वुड हो, उनकी बॉलिंग को फेस करते हुए हिचकिचाहट का सामना कर रही थी। जैसा कि मैंने विकेट का बताया, विकेट बहुत ज्यादा कह लें खराब है और यहाँ पे आप साहब लगा लें कि अभी सिर्फ सेकंड सेशन है और 14 विकेट गिर गई हैं। अभी थर्ड सेशन आना है तो फिर क्या हाल होगा। तो एक ही दिन में दोनों इनिंग खत्म हो जाएंगी, ये एक अनबिलीवेबल, मानने वाली बात नहीं है। उसके बाद उस्मान ख्वाजा की बात करूं तो वो भी जस्ट इनिंग में 2 रन का ही इजाफा कर सके। 31 पे 4 खिलाड़ी पवेलियन गए और ये भी सेकंड शिकार ब्रैडन क्रेज का हुए। उसके बाद
ट्रेविस हेड और कैमरन ग्रीन के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों ने 30 प्लस की पार्टनरशिप लगाई। और अगर ट्रेविस हेड की बात करूं 21 रन बनाए और अपनी टीम को कुछ स्कोर दिया, लेकिन उस तरह बेहतर परफॉर्म करते ये भी नजर नहीं आए। दबे पाओ इन्होंने 21 रन बनाए। 76 पे पांचवा खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का पवेलियन गया और बेन स्टोक का ये शिकार हुए। यूं इनिंग में फर्स्ट विकेट बेन स्टोक ने ली। उसके बाद कैमरन ग्रीन की बात करूं तो वो एलेक्स कैरी के साथ पार्टनरशिप को लॉन्ग पार्टनरशिप में कन्वर्ट नहीं कर पाए और यहाँ पे उन्होंने जस्ट इनका साथ तकरीबन 7 रन का ही दिया और कैमरन ग्रीन 24 रन बनाकर अपनी इनिंग का खात्मा किया और ये भी सेकंड शिकार बेन स्टोक का हुए। यूं ऑस्ट्रेलिया के 83 पे 6 खिलाड़ी पवेलियन गए और जिस तरह इंग्लिश टीम के अर्ली पवेलियन गए उसी तरह ऑस्ट्रेलिया के भी अर्ली मुझे जाते नजर आए। तो अभी तक सबसे बड़ी पार्टनरशिप ट्रेविस हेड और साथ में कैमरन ग्रीन की लगी जो कि 30 रन की पार्टनरशिप लगी। उसके बाद इनके ख्वाजा स्टीव स्मिथ लाबुशान कुछ परफॉर्मिंग नहीं दे सके। तो अब देखना होगा एलेक्स कैरी मिचेल स्टार्क कितनी बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। तो इन दोनों ने अपनी इनिंग को कंटिन्यू किया और स्टिल कह लें कि ये भी दबाव का शिकार है, लेकिन अपनी इनिंग को एक बेहतर रन देने की पूरी ट्राई कर रहे थे और एलेक्स कैरी ने बड़ी बेहतरीन शॉट्स खेली जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन स्कोर बोर्ड को थोड़ी हिट मिलना शुरू हो गई। अच्छी कंडीशन के साथ जा रहे थे, क्या जरूरत थी मिचेल स्टार्क को गलत शॉट खेलने की और आगे आप कैच होते होते बचे थे। 35 रन इन दोनों की पार्टनरशिप थी, बड़े स्मूथ तरीके से ये आगे जा रहे थे, लेकिन मिचेल स्टार्क ने एक गलत शॉट खेलने की वजह से वो अपनी कीमती विकेट गवा बैठे और ऑस्ट्रेलिया को मजीद मुश्किलात से दो चार किया। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मिचेल स्टार्क ने जस्ट 12 रन बनाए, बेन स्टोक का वो शिकार हुए। 180 रन पे 7 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के पवेलियन लौटे और उसके बाद एलेक्स कैरी और नथन लायन के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और एलेक्स कैरी भी एक रॉन्ग शॉट खेली, उन्होंने ऑफ साइड पे बाउंस किया बेन स्टोक ने और एलेक्स कैरी से रहने नहीं हुआ। आप लीव कर देते, आपको पता है इतनी विकेट गिर रही है, आपने क्यों उसको शॉट को गलत खेला। उन्होंने खेला और जाके बाउंड्री पे वो कैच आउट हुए। यूं मिचेल स्टार्क के बाद एलेक्स कैरी भी उनके साथ ही पवेलियन लौटे। अगर इनकी बात करूं 26 रन इन्होंने बनाए और 121 पे ऑस्ट्रेलिया के 8 खिलाड़ी पवेलियन लौटे और ये बेन स्टोक का शिकार हुए। यूं बेन स्टोक ने 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज के अपनी टीम को अहम कारकर्दगी से नवाजा और अच्छी लीडरशिप का सबूत दिया। उसके बाद नथन लायन और स्कॉट बोलैंड के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन स्कॉट बोलैंड जो है बेन स्टोक की बॉल को जज करने में टोटली नाकाम रहे और 0 रन बनाकर स्लिप पे कैच दिया बेन स्टोक का। बेन स्टोक की बॉल पे वो आउट हुए। यूं बेन स्टोक इनिंग में 5 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे और कह लें कि ऑस्ट्रेलिया का 121 रन पे 9 खिलाड़ी पवेलियन गए। उसके बाद नथन लायन और डगट के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ तो दोनों ही नॉट आउट रहे और स्कोर बोर्ड की बात करूं तो नथन लायन 3 रन बनाकर नॉट आउट रहे। टोटल स्कोर बोर्ड की बात करूं डे फर्स्ट में तो 123 रन बनाए और 9 खिलाड़ी इनके पवेलियन गए और 39 ओवर ये खेल सके। ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड के बॉलर्स की बात करूं तो कमाल की बॉलिंग उन्होंने की। इनिंग में 9 रन एक्स्ट्रा दिए, 5 विकेट बेन स्टोक ले गया और टॉप विकेट टेकर है, साथ में 2 जाफर आर्चर, 2 ब्रैडन क्रेज आउट करने में कामयाब रहा। तो यूं डे 1 में 19 विकेटें गिरी और बहुत ही तेज विकेट थी। ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज्यादा ट्रबल बन गई है और उनके लिए डे 2 में अगर नथन लायन को 20 रन भी कम कर जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि विकेट इतनी तेज है कि अगर इन ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट मैन नहीं चल पाए तो क्या वो बॉलर वहां पे चल सकते हैं, ये ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं देता। अगर ऑस्ट्रेलिया नथन लायन की क़यादत में 20 रन तक ही रन बना गया दोनों आखिरी विकेट में, तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया के लिए
ये अगर 30-25 की लीड हुई तो फिर कोई नहीं, ये अचीव कर लेंगे। अगर 40-50 की लीड हुई तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि डे 2 में ही टेस्ट ख़त्म होता नज़र आ रहा है, क्योंकि एक दिन में 19 विकेट गिरी है जहाँ पे, तो वहाँ पे टेस्ट के 2 या 3 दिन ही होंगे। जैसे कि मैंने विकेट का बताया था कि विकेट काफ़ी फास्ट ट्रैक है, और यहाँ पे जो टॉस जीतेगा वो ही अच्छी पोजीशन में हुआ भी कुछ इसी तरह कि इंग्लिश टीम टॉस जीती और अच्छी पोजीशन के साथ सरफरिस्त है, और आज का डे टोटली इंग्लिश टीम की तरफ जाता है। अगर मैं उनकी बॉलिंग पे क्रेडिट दूं तो बैटिंग उनकी जस्ट 172 रन ही बनाए, लेकिन वो भी टैरल जो है ऑस्ट्रेलिया अचीव करते दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से ये सारा क्रेडिट बेन स्टोक को जाता है, जिन्होंने अर्ली 5 विकेट हासिल की, और ना सिर्फ अर्ली बल्कि जाफर आर्चर को भी जाता है, जिन्होंने टॉप 2 प्लेयर्स को अर्ली पवेलियन भेज के अपनी टीम के लिए अहम कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तो देखते हैं डे 2 में ऑस्ट्रेलिया अब क्या ये लीड को मुकम्मल कर पाएगा या फिर भारी लीड के साथ इंग्लिश टीम अपनी सेकंड इनिंग का आगाज करेगा। तो तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं डे 2 में।